गया 3 मरतबा, पूरे म्यूनसिपल स्टाफ को लेने के आए, स्टाफ को लेने के आए। आप आए, इसके बाद सुनो, मैं आए 2 मरतबा, कब आए? पहली मरतबा तो आप हारून के खिलाफ कंप्लेंट दे दिए, कलेक्टर के पास दिए, कोई बात नहीं। उसके बाद तुम खबरिस्तान को 15 दिन तक पलट के नहीं देखी, उसके बाद में स्टेटमेंट दिया, वाले क्या कर रहे अभी तक इतना नहीं आए। कब आए? मेरे स्टेटमेंट देने के बाद, ठीक है, नहीं यार कोई बात, 15 दिन के बाद क्या बोले आप? केसीआर का बेटा आ रहा था, हम लोग बिजी थे, केसीआर का बेटा केटीआर आ रहा था, उसमें बिजी थे मौलाना, हम इसलिए 15 दिन तक नहीं, अब आए, ठीक है चलो वेलकम, वो भी हम कर लिए, ओके। उसके बाद तुम बोले ये उसको बुलाए, पीए को उसको बुला के कौन ऑफिसर को बुलाए, लिखा लिए, कर लिए, हो गया, ठीक है भाई, भाई कराते बोले, हम खामोश हो गए। उसके बाद क्या करे, क्या करे, इनके जितने भी लोग हैं, एमएलए साहब के पास जा करके भाई ये दे दिए कि ये प्राइमरी स्कूल में चले गया, एमएलए साहब इसके बजाय डेयरी फार्म में दे रहे, ये सबकी फोटो, इनकी भी फोटो है, इनकी फोटो, इनकी सब फोटो। आप कितनी बड़ी तकलीफ होती है हमारे को, जमीन छोड़ के नहीं है, आप कौन ज्यादा बोले? मेरे बड़े बोल के पेपर में है ऑलरेडी। मैं क्या बोल, सुनो मेरी बात, अभी बात करें ना, एक मिनट मेरे को बोल लेती। आप 1.25 एकड़ की बात करें, जितने खबरा है उतना दीवारें उठा देंगे बोलते, बाकी के और 2.5 एकड़ जो हमारी 2 एकड़ तो 2 एकड़ तो चल जानी ना, 2.5 एकड़ के वास्ते 10 एकड़ ले रहे हो, लिए बोले तो बात अलग है ना। आप ये जमीन के साथ 9 साल से बोले आप लड़ नहीं सकते, एमएलए के आंखों में आगे बोल सकते थे, मेरी बात सुनो, आप अरे हम कंप्यूटर देंगे, मेरी बात सुनो, अगर तू जेल में हम जेल में जाएंगे बोले, एमएलए को हम बोले, मैं आपको क्या बोला, ये बोल के पूछा, कोई गलत बात नहीं पूछा ना, मुसलमानी से हम निजाम मत के से बोल के नहीं पूछा ना, ये महले के है क्या बोल के पूछा। ये मोहरम कितने दिन चली मेरे भाई? 1 मिनट सामने बुला, नहीं छोड़ा, 2 मिनट बाद एक आदमी जो जिसके पूरी क्या बोलना चाह रहा हूँ भैया, मेरी बात पहले बात सुनो। ये मोहरम कितने महीने चली? चलेंगे, बहुत दिन चलेंगे, चलिए भाई। मैं क्या पूछा, महल्ले में कौन कौन रहते बोल के पूछा, मैं मुसलमान हूँ, मैं कोई हिंदू नहीं हूँ, तुम कोई वो नहीं हो, मैं आपको खाली ये पूछा कि भाई आप ये महल्ले के हैं, मोहरम कितने महीने चली भाई? आप वहाँ खबरस्तान की कमेटी है, आपका काम है रुकाना नहीं रुकाना, आप बोलिए। हमको इतला नहीं थी उसमें। देखो बात करो मत, सुनो एक मिनट भैया, मेरी बात सुनो, एक दिन चली, 2 दिन चली, चलो नहीं मालूम है, तो आप वहाँ पे काम गाड़ियों के सामने सो जाना, गाड़ियों के सामने सो जाना, हमारे खबरस्तान की मोहरम कैसा जारी बोलते, आने के बाद पहले असद साहब को फोन करे, उसके फोटोआं डाले, असद साहब क्या करे, हारून को सस्पेंड कर दिए कि खबरस्तान की मोहरम मारा बोल के। जैसे हमको भी मालूम हुआ भाई डेवलपमेंट का काम चल रहा, क्या चल रहा हमको नहीं मालूम, हमको जैसे इत्तला आई, हमको खबरों को क्या बोलते सो पूरी हुकूमती करा और खबरस्तान में पूरे गड़े मार दिया बोल के। जैसे हमको मालूम हुआ, हम फोटोआं ले लेके सीधा असद साहब को डाले, असद साहब क्या करे, उसको सस्पेंड कर दिए। हम म्यूनसिपल वालों को लेके आके कम से कम 4 या 5 मरतबा यहाँ दौरा करे, सामने का ये गेट सेंक्शन करे, और ये जो भी पैसे है ना हम तायद करे तो काम होता ना। हम मुसलमानों के खिलाफ कई को रहेंगे, बोलो आप कई को रहेंगे, डेवलप कर रहे ना काम, हम कर रहे, हम टीआरएस दोनों मिलकर कर रहे। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो है ना अगर वो जैसा बता रहे सस्पेंड करे वो बात सही है, लेकिन आप अपनी जाति दुश्मनी के लिए कर लिए, आप हमारे लिए हमारी बात कमेटी जिम्मेदार और पावरफुल कमेटी
इमाम अहमद रज़ा कब्रिस्तान कमेटी धर्मपुरी हिल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इस कब्रिस्तान जो मस्जिद इमाम अहमद रज़ा के से मुंसलिक है, ये धर्मपुरी का हिल्स का 3.5 एकड़ पे जो ज़मीन कब्रिस्तान है, ये टेमरीज स्कूल में देने की बात बार बार की जा रही थी, लेकिन इस जिम्मेदार कमेटी ने मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में मतलब कि गवर्नमेंट से भी मुकाबला किया और मतलब कि ज़मीन को हासिल करने के सिलसिले में, और उसका एक फ़ंड था 3 करोड़ रुपए, वो फ़ंड हासिल करने के में भी करने 7 महीने तक ये लड़ाई चली। और 7 महीने के बाद जब हमारे MLA साहब जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने जब हम एक हड़ताल पे एहतजाजी धरना मुसलसल देते रहे, तो MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब ने हमें बुलवा कर कहा कि भाई आपका मंशा क्या है, इरादा क्या है। तो हमने कहा हमारी कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान को हरगिज़ टेमरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे, क्योंकि यह कब्रिस्तान हमारा है, इसमें हमारे मरहूमीन हैं और उसमें मुरम चोरी हो गई, यह सबसे बड़ा हमारा नुकसान हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान वैसे ही बरकरार रहे जैसे पहले था, इसको हम टेमरीज स्कूल में दे नहीं पाएंगे। तो MLA साहब ने कहा कि मौलाना बशीर साहब, बात ये है कि ये कब्रिस्तान मतलब मुसलमानों का कब्रिस्तान है, लेकिन ये AK खान साहब जो गवर्नमेंट स्कूल के ज़िम्मेदार होते हैं, हैदराबाद में जो मतलब के तशरीफ़ रखते हैं, उनका एक मरतबा दौरा हुआ था, और दौरा होने के बाद उन्होंने जब कब्रिस्तान स्कूल का मुशाहिदा करते करते जब उनकी नज़र कब्रिस्तान पे पड़ी, तो उन्होंने कहा ये क्या है, कब्रिस्तान है। तो उन्होंने कहा ये कब्रिस्तान को यहाँ से हटा दो। मैं इसको हटाने की बात नहीं किया था, लेकिन वो AK खान साहब की वजह से मैंने मतलब कैसे कह दिया। AK खान साहब मुसलमान थे, मैं मुसलमान नहीं था, अगर वो AK खान साहब नहीं कहते तो ये मैं इस टेमरी स्कूल में नहीं लेता था, लेकिन AK खान साहब कहने से मैं भी इसमें ज़मीन के पीछे मतलब के स्कूल बनाने की कोशिश कर रहा था। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं है, वो स्कूल मतलब कब्रिस्तान रहेगा, स्कूल रहेगा। तो MLA साहब ने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं स्कूल है, आपका कब्रिस्तान तो कब्रिस्तान ही रही है। और रही बात उसको हम मैंने कहा फिर इसमें मुरम चोरी वगैरह हुई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसको क्या करेंगे 67 लाख के जो दूसरे बजट से जो मतलब कि जो आपका 3 करोड़ है वो एक तरफ रहने दीजिए, हम अपने 67 लाख के मतलब बजट से इंशाल्लाह इसका तामीरी काम करवाएंगे, बाउंड्री वाल करवाएंगे, मुरम भर्ती करवाएंगे, और मतलब कि इसमें 2-3 लाइट लगाएंगे और एक कमरा बनवाएंगे, एक गुस्ल खाना बनाएंगे जो लावारिस मैयतें वगैरह आती है उसके लिए, और एक ऑफिस के लिए, और जो भी और जितनी ज़रूरत पड़ती गेट वगैरह है, और सारी चीज़ों का उन्होंने तयक़ुन दिया था आज से 2 महीने पहले। आज उसका इफ्तिताह किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो सैंक्शन कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर दे दिया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बारे में मसरत करते हैं, शादमानी करते हैं। हमारी बिलखुसूस हमारी आवाम को भी, हमारे आवाम की भी इसमें मेहनत है और हमारी कमेटी की भी मेहनत है। तो मुबारकबाद है कमेटी के लिए और हमारे आवाम के लिए, और खुसूसन मतलब कि जनाब बेगाला गणेश गुप्ता साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो हमारी पार्टी है जो मजलिस जो है, वो मजलिस ने हमारे लिए कोई मेहनत नहीं की, कोई मशक्क़त नहीं की, लिहाजा वो मजलिस को ये हक़ नहीं है कि मतलब कि हमको मतलब कि ये कहें कि हम भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि कमेटी ने मुकाबला किया और कमेटी ने फिर से ज़मीन को हासिल किया और उसकी डेवलपमेंट कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इसमें शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों की औकाफ की ज़मीनें जितनी भी मतलब की चीज़ें हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत